न्यूज 18 प्राइम, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। आइए शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से करते हैं, जो कि नए कश्मीर के सिंघम अवतार में नजर आए। कश्मीर में एक बार फिर शूटिंग शुरू हुई, लेकिन ये रियल नहीं, रील वाली शूटिंग। पीएम मोदी ने साल 2019 में गारंटी दी थी कि कश्मीर में एक बार फिर फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी, जैसे 1990 से पहले हुआ करती थी, और वो गारंटी भी पूरी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। ये है नए कश्मीर का ट्रेलर। मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने नए भारत के नए कश्मीर को लेकर अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही रोहित ने वीडियो के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से क्या क्या बदलाव आए हैं। फिल्म मेकर ने बताया कि जहां पहले आतंकवाद का साया हर समय मंडराता रहता था, लोग डरे सहमे रहते थे, अब वहां कितनी खुशहाली है। धारा 370 के बाद कश्मीर में सिंघम की वापसी हुई है, वो भी शानदार अंदाज में। कश्मीर की घाटियों में बख्तरबंद गाड़ियों का ये काफिला और हथियारों से लैस जवान किसी ऑपरेशन में नहीं जा रहे, बल्कि ये कश्मीर 2.0 की नई पिक्चर है, जहां सालों बाद फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है। Thank you so much, Kashmir Film Authority, for a lovely shoot and for so much of cooperation. Beautiful place. We wish we keep coming here. Thank you. कश्मीर फिल्म अथॉरिटी एक नंबर। जिस तरह से आपकी जगह खूबसूरत है, उसी तरह से आपके लोग बड़े खूबसूरत हैं, और शूटिंग हम करके जा रहे हैं आज मुंबई। बड़ा मजा आया, इतना संभाला आप लोगों ने, और फिल्म सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, सब लोगों का सपोर्ट था, और अच्छा लगा देख करके। इतने सारे टूरिस्ट हैं, सबने मजे लिए, यहाँ के लोगों ने भी मजे लिए, हमने सबसे ज्यादा मजे लिए। आपको बहुत 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 प्यार। कश्मीर बाबा लोग खुश रहो, ऐसे से रहो और मजे लो। कश्मीर अलगाववाद की धारा की वजह से 70 साल तक अशांति और आतंकवाद की लिस्ट में भारत में टॉप पर रहा। यहाँ की घाटियों में आतंकी नारे और गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन कुछ ही साल में इसकी तस्वीर बदल गई। 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर को ये गारंटी दी थी कि अब कश्मीर में एक बार फिर फिल्मों की शूटिंग होगी, और पीएम मोदी ने 4 साल के अंदर ये गारंटी पूरी भी कर दी। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। 32 साल बाद कश्मीर में पहले सिनेमा हॉल की ओपनिंग हुई, तो अब कश्मीर दोबारा से बॉलीवुड का हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। अब यहाँ वही लाइट, कैमरा, एक्शन की आवाजें गूंजने लगी हैं। जिन्होंने कई साल से नए श्रीनगर को नहीं देखा होगा, वो अब 370 हटने के बाद वाले कश्मीर को देखकर हैरान रह गए हैं। इसलिए अब यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई फिल्मों के निर्माता पहुंच रहे हैं। ये नया कश्मीर है, जहां पत्थर नहीं चलते, जहां ट्रेन दौड़ रही है। वो कश्मीर जहां डल लेक के सामने फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हो रही है। कश्मीर में मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के हुनर सिखा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के नए युग की शुरुआत हुई थी,
और करीब 5 साल होने वाले हैं आजादी के बाद से जिन लोगों ने संगीन के साए में कश्मीर को देखा था, अब वो पीएम मोदी का नया कश्मीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनावी रण से एक बार फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। आज दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में पीएम ने बड़ी रैली की है। महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिया कि अपने तीसरे टर्म में वो करप्शन के खिलाफ और कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। अपना सीने के प्रणाम, जोतो को मनोज जोहार। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचर उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। झारखंड की उपराजधानी और संथाल के सबसे बड़े गढ़ दुमका की धरती से पीएम मोदी ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए वोट मांगने पहुंचे पीएम ने सबसे पहले प्रहार झारखंड में जारी भ्रष्टाचार पर किया। कहा अपने तीसरे टर्म में वे इंडी वालों के काले कारनामों के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने झारखंड में कांग्रेस नेताओं के घर से पैसों का पहाड़ निकलने की बात कहकर एक बार फिर विरोधियों को दो टूक संदेश दिया कि झारखंड में किस कदर करप्शन का दौर जारी है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। जीएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लिए वोट बैंक जरूरी है, उन्हें देश हित से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष चाहे जितना कीचड़ उछाल ले, कमल उतना ही खिलेगा। इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है, उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचर उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विरोधियों पर बरस रहे हैं। झारखंड में करप्शन किस कदर हावी है, इस पर पीएम लगातार तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी फेज के लिए झारखंड में अपनी आखिरी चुनावी सभा में जिस तरह से विरोधियों पर निशाना साधा, उससे सियासत बेहद गर्म है। न्यूज 18 के लिए दुमका से नितेश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कन्याकुमारी जाने वाले हैं, जहां समुद्र तट पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन तक ध्यान लगाएंगे। खबर के मुताबिक पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहकर ध्यान करेंगे। और आपको बता दें कि पीएम मोदी पिछले चुनाव यानी 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम जाकर भोलेनाथ की पूजा की थी और केदारनाथ की गुफा में भी उन्होंने ध्यान लगाया था। और इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का मतदान 1 जून को होना है। 30 मई को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाकर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी अपने लंबे और बेहद व्यस्त चुनावी प्रचार के खत्म होने के बाद ध्यान लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि उन्हें प्रकृति की शरण में शक्ति मिलती है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 19 में केदारनाथ में जाकर उन्होंने चुनाव नतीजे आने से पहले ध्यान लगाया था और अब 2024 में तैयारी कन्याकुमारी में जाने की है, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो 2 दिन तक ध्यान लगाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने जैसा बताया कि पहले भी अक्सर कहते रहे हैं कि प्रकृति की शरण में जाकर उन्हें शक्ति मिलती रही है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गर्मी की, क्योंकि गर्मी का पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी पारा 44 डिग्री और हिमाचल के कई इलाकों में लू का अलर्ट है। बात राजस्थान की करें तो जैसलमेर में गर्मी की वजह से एक जवान शहीद हो गए। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में सोमवार को भीषण गर्मी की वजह से राज्य में 10 लोगों की जान चली गई। झुलस रही दिल्ली, तप रहा है हिमाचल। झांसी में 132 साल बाद पारा 48 डिग्री पार। जैसलमेर में तापमान 53 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर से दक्षिण तक गर्मी का जानलेवा हमला हो रहा है। घर में लगे एयर कंडीशनर फेल हो रहे हैं और बाहर आसमान से आग बरस रही है। इस साल गर्मी ने मई महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसलमेर की धधक रही गर्मी ऐसी है कि वहां दिन में आंखें खोलना मुश्किल है। इतनी भयानक गर्मी में भी हमारे देश के जवान डटकर सीमा पर तैनात हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पारा 53 डिग्री पार कर चुका है। ये वीडियो भारत पाकिस्तान सीमा पर मुरार पोस्ट का है। यहाँ देखा जा सकता है कि तापमान 53 डिग्री के ऊपर है। गर्मी का आलम देखिए कि जमीन पर अगर कुछ खाने का सामान रख दिया जाए तो वो पक जाता है। ऐसा वाकया राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया, जहां बीएसएफ के जवान रेत पर पापड़ सेकते और ऑमलेट बनाते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ का एक जवान गाड़ी के बोनट पर पापड़ सेक रहा है, वहीं कुछ और जवान रेत में पापड़ को रखकर सेक रहे हैं। इस बार गर्मी जानलेवा बनकर आई है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ जवान की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से मौत हो गई। इन जवानों का कहना है कि रेत इस तरह से आग की भट्टी बन जाती है कि कई बार रेत पर चलते चलते जूते के सोल पिघल जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर से जयपुर तक यही हाल है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते के दौरान 35 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के 20 जिलों में मंगलवार को लू का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा। 30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजधानी दिल्ली में भी 27 मई को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में मंगलवार से गर्मी की छुट्टियां लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के 54 शहरों में मंगलवार 28 मई को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। 12 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। सोमवार को भीषण गर्मी की वजह से राज्य में 10 लोगों की जान चली गई। तो अभी सिचुएशन है सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ जगह में अभी चल रहा है और सीवियर हीट वेव कंडीशन भी कुछ जगह चल रहा है। 2 दिन सिमिलर कंडीशन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री फॉल एक्सपेक्टेड है आफ्टर 2 डेज बिकॉज एक WD आ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कुछ लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 31 और 1 तारीख। मैदानी इलाकों की तरह गर्मी इस बार पहाड़ी इलाकों पर भी टॉर्चर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में 9 साल बाद अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया तो ऊना में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में गर्मी से लोग बेहाल हैं। कश्मीर के सभी 10 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। वहीं कठुआ में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक देश भर में ऐसे ही हीट वेव चलेगी। इसके बाद कुछ राहत का अनुमान लगाया जा रहा है।
और बात अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की करते हैं, जो किसी भी वक्त खुद को दिवालिया घोषित करने की हालत में पहुंच चुका है। नया बेल आउट पैकेज देने के लिए आईएमएफ की जो टीम इस्लामाबाद पहुंची थी वो बेरंग वापस लौट गई है और पाकिस्तान को आईएमएफ ने 6 शर्तें मानने को कहा है। पाकिस्तान ने ये शर्तें अगर मानी तो देश में जिस आटे दाल का भाव अभी आसमान पर है वो जनता को मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। क्या हालात है पाकिस्तान के, इस रिपोर्ट में देखते हैं। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आईएमएफ अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने झोली फैलाई थी, उस आईएमएफ ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली आईएमएफ से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेटकर इस्लामाबाद से चलती बनी। पाकिस्तान पहले से लिए कर्ज की मार से करा रहा है। कर्ज लौटाने की बात तो जाने दीजिए, उसका सूद चुकाने का पैसा भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं बचा है। देश का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बंदी के कगार पर नहीं है। सरकार किसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक संसाधनों से कर्ज लेकर अब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींच रही थी, लेकिन कर्ज देने वालों ने साफ इनकार कर दिया है। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको पूरा नहीं किया गया। आर्थिक सुधारों की छानबीन करने के बाद आईएमएफ की टीम वापस वॉशिंगटन लौट गई। आईएमएफ की टीम ने कहा कि आर्थिक मदद हासिल करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद ही नए बेल आउट पैकेज पर चर्चा और विचार किया जाएगा। आईएमएफ ने बताया कि शर्त पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के बाद ही डील पर साइन किया जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऐसे समय में झटका दिया है जब महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। आटा चावल से लेकर रसोई गैस तक आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में महंगाई के विरोध में और सरकार के निकम्मेपन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के पास और कर्ज मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आईएमएफ ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने 6 शर्तें रखी हैं। रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स सिस्टम में सुधार, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु सुधार के लिए नीति, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार ताकि कीमतों को कम किया जा सके, महंगाई पर काबू के लिए एक्सचेंज रेट पॉलिसी में सुधार, सरकारी कंपनियों में स्ट्रक्चरल सुधार और निजीकरण को बढ़ावा, सरकारी कामकाज में सुधार।
ये बड़ी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कड़ी शर्तें कतई नहीं है। IMF ने इसके पहले भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी ही शर्तें रखी थी, जिसका खामियाजा अभी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और अब नई शर्तें, पिछले साल IMF ने जो बेल आउट पैकेज दिया था उसमें जो शर्तें रखी गई थी उसे देख लीजिए। चलिए वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, और आप आगे देखिएगा 20 मिनट 20 खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।